यजेकेल अध्याय 3। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियाँ इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता, परंतु इज़राइल ही के घराने के पास भेजा जाता है। अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास जो तेरी बात समझ न सके, तू नहीं भेजा जाता। निसंदेह यदि वे तुझे ऐसों के पास भेजता तो वे तेरी सुनते, परंतु इज़राइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे। वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इज़राइल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। देख, मैं तेरे मुख को उनके सम्मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूँ। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। इसलिए तू उनसे न डरना और न उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख और कान से सुन। और उन बंदियों के पास जाकर जो तेरे जाति भाई है उनसे बातें करना और कहना, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, चाहे वे सुने या न सुने। तब आत्मा ने मुझे उठाया और मैंने अपने पीछे बड़ी गड़गड़ाहट के साथ एक शब्द सुना, यहोवा के भवन से उसका तेज धन्य है। और उसके साथ ही उन जीवधारियों के पंखों का शब्द जो एक दूसरे से लगते थे, और उनके संग के पहियों का शब्द, और एक बड़ी ही गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। तब आत्मा मुझे उठाकर ले गई और मैं कठिन दुख से भरा हुआ और मन में जलता हुआ चला गया, और यहोवा की शक्ति मुझ में प्रबल थी। और मैं उन बंदियों के पास आया जो कबार नदी के तट पर तेलाबीब में रहते थे, और वहाँ मैं 7 दिन तक उनके बीच व्याकुल होकर बैठा रहा। पहरुए के रूप में यजेकेल की नियुक्ति। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उनको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बातें कहें जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वह अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राण को बचाएगा। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा। और जो धर्म के कर्म उसने किए हो उसकी शुद्धि न ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप न करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चित्तौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। यजेकेल बोलने में असमर्थ। फिर यहोवा की शक्ति वहीं मुझ पर प्रकट हुई और उसने मुझसे कहा, उठकर मैदान में जा और वहाँ मैं तुझसे बातें करूँगा। तब मैं उठकर मैदान में गया और वहाँ क्या देखा कि यहोवा का प्रताप जैसा मुझे कबार नदी के तट पर वैसा ही यहाँ भी दिखाई पड़ता है, और मैं मुँह के बल गिर पड़ा। तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया। फिर वह मुझसे कहने लगा, जा अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठा रहे। हे मनुष्य के संतान, देख, वे लोग तुझे रस्सियों से जकड़ कर बांधे रखेंगे और तू निकल कर उनके बीच जाने नहीं पाएगा। मैं तेरी जीभ तेरे तालू से लगाऊंगा, जिससे तू मौन रहकर उनका डांटने वाला न हो, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं,
तब तेरे मुंह को खोलूँगा और तो उनसे ऐसा कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, जो सुनता है वह सुन ले और जो नहीं सुनता वह न सुने, वे तो विद्रोही घराने के ही हैं। थैंक यू।